मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु नानक देव जी महाराज की। आत्म में राम राम में आत्म सामस गुरु विचार आत्म में राम राम में आत्म सामस गुरु विचार। परम पुरुष पूर्ण धन्य हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी, ये वाणी पहली पातशाही गुरु नानक साहब की। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा गहराई से विचार करने वाली बातें। गुरु नानक साहब कौन थे? हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, चारों तरफ एवं मनुष्यता का साम्राज्य छा गया, जहाँ देखो वहाँ अधर्म का बोलबाला हो गया, जिधर देखें उधर धर्म पंख लगा के उड़ गए। प्यारी साध संगत जी, ये कहना चाहिए कि शरद पूर्णिमा के जो चंद्रमा के ऊपर गर्त यानी कि बादलों का छा गया, अंधेरा छा गया। इंसान कहीं भी जाए, कोई जो है परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं रहा। जो भी मिलता कर्म कांडों में फंसा के मार देता। आदमी क्या करे? प्यारी साध संगत जी, राजे कसाई हो गए, धर्माचारी जितने भी थे पाखंडी हो गए। आखिरकार हालात ऐसी बन गई कि जाए तो कहाँ जाए। जो धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने प्रार्थना करी, हे प्रभु तू हमारी सुन ले, क्योंकि कोई ऐसा जुगाड़ नहीं बन रहा जहाँ जाके हमको आत्मिक शांति मिल सके, सब धुन का परिचय मिल सके। प्यारी साध संगत जी, हालात खराब बन गए। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। मैं गया कामाक्षा देवी के। कामाक्षा देवी, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है कामाक्षा देवी का धार्मिक स्थान। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा छोटे छोटे बकरे, उनके ढेर कर रखा था, स्टॉक था। बड़े श्रद्धा के साथ लोग आते थे और ऐसे ऐसे बकरों को जो है लेके आया करते थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या, सबको टीके लगा रखे हैं, सबके गले में माला डाली हुई है, धर्माचारी बड़े बड़े मुस्टंडे बन के घूम रहे हैं, कोई अर्धनंग है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं देख के बड़ा दंग रह गया। कामाक्षा देवी का मंदिर है। मैं चुपचाप देखता रहा। जो सुंदर सुंदर जो पशु होते थे उनकी वहाँ बलि चढ़ती थी। प्यारी साध संगत जी, उसके जहाँ बलि चढ़ाई जाती थी उसके पीछे एक चादर लटकाई जाती थी। जब उसकी हत्या की जाती थी जीव की, तो खून के छींटे इस चादर पे पड़ जाते थे। शाम तक यही काम चलता रहता था। शाम को वो चादर फिर नीलाम की जाती थी, बेचा जाता था। प्यारी साध संगत जी, कोई मोटा सा आसामी यानी कि तगड़ा पैसे वाला आदमी
उस चादर को खरीद लेता था। उसके बाद उस चादर के टुकड़े टुकड़े करके बेचते थे, ये सोच के कि ये देवी माई को जो भोग लगा है, देवी माई के लिए जो श्रद्धा में लोगों ने भेंट चढ़ाई है, उसके छींटे इसमें पड़े हैं, ये महापाक और पवित्र हो। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ है कोई कहीं जुगाड़ कि ये पुण्य हो? प्यारी साध संगत जी, जितना मर्जी तपा काय को खपा, तपस्या कर करके क्यों बर्बाद हो रहा है? जहाँ तुम जो कुछ करते हो उसका फल तुमको मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ में धक्का किया है तो प्यारी साध संगत जी, वक्त बे वक्त धक्का आपके साथ भी होएगा। आपने किसी का नाजायज दबा लिया है, कोई ना कोई वक्त आपका भी दबा लिया जाएगा। कोई ऐसा तरीका नहीं बनता कि जो कुछ हम आम के पौधे बोए और कीकर मिले, ये तो कभी नहीं हो सकता। आम का पौधा बीजा है तो हमको फल आम के ही खाने को मिलेंगे, कीकर के बीजे हैं तो हमको कीकर ही मिलेगी। प्यारी साध संगत जी, आग का फल आग ही मिलेगा, बुरे का फल बुराई मिलेगा। चाहे हम कितने ही सुचारू रूप से और बड़े गणित लगाकर, बड़े बुद्धि को दौड़ाकर, सोच समझ कर कदम रखें, फिर भी ये समझना पड़ेगा कि जैसा हम करें वैसा हमको मिलेगा। इससे कोई मुक्ति नहीं होती। प्यारी साध संगत, इससे कोई बचाव नहीं। और उसके बाद में भी स्वामी जी महाराज ने कहा वहाँ एक और चलन है। महाराज क्या? जो एक दफ़ा ब्रह्मपुत्र आ गया उसको फिर आना पड़ता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर थोड़ा सा हंसने के ख्याल में आ जाते थे, फिर कहते कि हम ब्रह्मपुत्र हैं, जो एक बार यहाँ आ गया उसको आना ही पड़ेगा। नाम का आनंद, नाम का रसिया लोग ही पसंद करते हैं। प्यारी साध संगत जी, तमाम कर्म कांडों से निकलकर और इस सच्चे मार्ग को कोई पाना चाहे तो उसको यहाँ आना ही पड़ेगा, ऐसा मेरे सतगुरु कहते थे। प्यारी साध संगत जी, ऐसी हालत बनी तो गुरु नानक साहब प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी प्रकट हुए। हाँ, चारों तरफ से एक वातावरण सेट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि महापुरुष जब धरती पर आते हैं तो उनकी हवा जो छू के निकलती है उसके अंदर सात्विकता शामिल हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, छू के हवा जो गई तो संसार के लोगों को थोड़ा सा सात्विकता दे गई। प्यारी साध संगत जी, ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग ख्याल बदलने लगे। और इनके पिता, माता तप्ता और पिता कालूराम जी थे। प्यारी साध संगत जी रईस परिवार थे, पटवारी थे। कालूराम जी जो है प्रतिष्ठित भी थे और सरकारी ओहदे पर भी काम करते थे, लोगों में सम्मान भी था। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने अपने घर के अंदर गाय भैंस रखी हुई थी, खूब मज्जा रखी थी। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे। थोड़े दिनों बाद जब गुरु नानक साहब थोड़े से यानी कि चलने फिरने वाले हो गए, तब से ही इनको मज्जों की सेवा यानी गाय भैंसों की सेवा दे दी गई। और ये हाथ में जो है कि लकुटिया ले करके गाय भैंस चराने जाया करते थे। प्यारी साध संगत जी जाते थे, लेकिन कमाल की एक बात थी कि हमेशा इनकी आंखें मस्त रहती थी। कोई भी बात
कोई भी चीज, कोई भी कुछ करता है तो बड़ा सीरियस रह करके बातें करते थे। प्यारी साध संगत जी, अंतर्मुखी अभ्यास इनको बचपन से ही हाजिर था। एक दफा स्वामी जी महाराज ने कहा कि गाय भैंस चराने गए, वहाँ जाके मज्जों को यानी कि गाय भैंसों को छुट्टी छोड़ देते थे, खुली छोड़ देते थे कि खाओ, जितना मर्जी जहाँ से मर्जी चलते जाओ, और ये आप किसी ना किसी पेड़ का सहारा लेकर के बैठ जाते थे। प्यारी साध संगत जी, लोग बाग ऐसा ही करते हैं, ये भी ऐसा ही करते थे। जब कभी सूरत इनकी सिमटती थी तो ये जमीन पे लेट जाते थे और अंतर्मुखी अभ्यास पे लग जाते थे। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा तो ये बात हुई कि जब ये लेटे हुए थे तो इनकी सूरत निकल गई। सूरत धूर्धाम की तरफ चल पड़ी, शब्द की तरफ चल पड़ी, और रात सामने जो है कि सूरज निकलता रहा, सूरज की किरणें इनके ऊपर पड़ती रही। एक पास में ही उसी दरखत के जड़ के अंदर एक बम्बी थी, यानी कि बिल था, बिल में एक सांप रहता था। प्यारी साध संगत जी, सांप निकला और फन फैला के इनके ऊपर छाया कर दिया, जिससे कि इनको जो है कि धूप की सेक से आँख खुले नहीं और ये अपने लगातार धुन पे मस्त रहे। प्यारी साध संगत जी, इस तरह की पोजीशन पे लेटे हुए थे। अचानक क्या हुआ कि 2-3 व्यक्ति इनके गांव के उधर से निकले। उन्होंने देखा कि हैं, ये तो नानका है, ये तो कालू राम का लड़का है। प्यारी साध संगत जी, वो जब उनकी रक्षा के लिए कि कहीं सांप इसको डस ना जाए, रक्षा के लिए इनकी तरफ आए तो सांप चुपचाप मुंह नीचे करके और बम्बी में जाके घुस गया। देखा, लड़के को जगाया गया, देखा तो इसमें कोई बेचैनी नहीं थी। प्यारी साध संगत जी, लोगों ने सोचा कि कहीं डसा तो नहीं। गांव में जाके उन्होंने शोर मचा दिया, भाई कालू राम का लड़का कोई ना कोई सिद्ध पुरुष, चमत्कारिक पुरुष है। देखो, मैंने आज आँखों से देखा, एक सांप इनके ऊपर छाया करके खड़ा था। सब लोग इनको रेस्पेक्ट करने लगे। प्यारी साध संगत जी, लेकिन ये फिर भी जो है अपने मस्ती में मस्त रहे। गाय भैंसों को चराने का इनका उद्देश्य था। एक दिन फिर इनके पिताजी ने सोचा कि इसको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने गुरुद्वारे के जो मंदिरों के अंदर जो पंडित होते थे उनके पास में इनको पढ़ने के लिए भेजा। गए। प्यारी साध संगत जी, जैसे अक्षर आता ना कै, उन्होंने झट से कहा, ये कै अक्षर तो मेरे पापा जी का नाम है। यानी इतनी चेतनता थी इनका। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज जो भी कहते थे, एक अक्षर पहले गणित का एक अक्षर लिखा गया। उसी वक्त इन्होंने एक प्रश्न कर दिया। उस पंडित जी महाराज से कहने लगे कि पंडित जी, ये एक क्या होता है? उन्होंने कहा, एक मतलब एक। हाँ, एक मतलब एक, लेकिन एक है कौन? एक किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, इस जटिल सवाल का ऊपर पंडित जी महाराज के पास कोई जवाब नहीं था। एक है कौन? एक किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, सिख पंथ के अंदर एक ओंकार कहा गया है।
इसी एक ओमकार की डेफिनेशन किया, कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैभम गुरु प्रसाद। ये है एक, गुरु की कृपा से वो एक यानी कि सर्वव्यापक परमात्मा जिसने अपनी मर्जी से आकृति धारण करी, जो आप स्थूल सूक्ष्म और कारण तमाम सृष्टियों का निर्माण करता है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन हर आकार के अंदर वो विराजमान है। प्यारी साध संगत जी, वही करता है, सबका आदि करता वही है, वही करता पुरुष है, स्त्री नहीं, वही पुरुष है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, एक का पुरुष सकल जगन्नाथ, जितने भी जीव हैं ये सब नारियां हैं और एक परमात्मा परमेश्वर है। यानी कि उस एक अकाल पुरुष यानी कि परमेश्वर से ही तमाम जीवों की उत्पत्ति हुई। प्यारी साध संगत जी, एक दिन तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तमाम वनस्पति ये समझ लो परमात्मा की केस है, केस। तमाम जितना भी ये हवा चलती है ये परमात्मा के सांस है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कई बातें ऐसी गहरी गहरी कर जाते थे कि हम लोग समझ में नहीं पाते थे। एक ओंकार वही पुरुष करता है जिसका कोई रचने वाला नहीं, वो खुद ही अपनी मर्जी से आप प्रकट हुआ। कब? जब सृष्टि का विकास हुआ, उसके पहले। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब से पूछा गया तो कबीर साहब ने भी यही बात कहा कि देखो, धुंधमयी का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। जब हमारे वैज्ञानिक लोग संसार के हिसाब से साइंस में जब हम पढ़ा करते थे तो कहा करते थे कि सबसे पहले धुंध था, धुंध धीरे 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 सीमित होता गया, लिमिटेड होता गया, और उसमें एक बृहद सूर्य का निर्माण हुआ। बड़ा तीव्र गति से बड़ा भारी आकार में सूर्य चलता रहा। अचानक तेजी से चलते चलते उसमें टुकड़े हो गए, विकीर्ण हो गया, बिखर गए। जितनी धूल निकली वो सारे तारागुण हो गए, और जितने मोटे मोटे टुकड़े बने वो सब नक्षत्र बन गए, और फिर एक सूर्य रहा। प्यारी साध संगत जी, उसी सूर्य के वो 9 ग्रह या जितने 11 ग्रह जितने भी हैं वो सब चक्र काटते रहे। इस तरह से कहा जाता है। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि धुंधमयी का मेला नहीं, जब धुंध भी नहीं बनी गई थी। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने फिर और कहा, धुंध फिर कब बनी? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक दफ़ा पाराशर जी महाराज भक्ति करके अपने आप को कंप्लीट मान लिया कि अब मैं भक्ति में पूर्ण हो गया, घर की तरफ निकल पड़े। जंगल से घर की तरफ आने लगे तो गांव और जंगल के बीच में एक दरिया बहती थी। उस दरिया को पार करने के लिए किनारे पे नौका वाले खड़े होते थे। प्यारी साध संगत जी, जब वो आने लगे तो उसने नौका वाले से कहा कि भाई हमको परली तरफ जाना है। उन्होंने कहा, हे महात्मा जी, मैं खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर ठहरो, मैं खाना खा लूँ, तो मेरे को जल्दी करो, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूँगा। प्यारी साध संगत जी, श्राप के डर के मारे वो सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, क्या खाना बीच में छोड़ दूँ। प्यारी साध संगत जी, खाना घर से लेके आई थी उसकी लड़की। उसने कहा, पापा जी कोई बात नहीं, हम आपके बच्चे हैं, हम भी वही काम जानते हैं जो आप जानते हो, आप मेरे को इजाज़त दो, महात्मा जी को मैं परली तरफ छोड़ आती हूँ। प्यारी साध संगत जी,
अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करके उस पाराशर जी को पार करने के लिए कह दिया, चले जाओ। प्यारी साध संगत जी, पाराशर जी को पार करके जाने के लिए जैसे वो लड़की चक्कू चलाने लगी तो उसका सीना हिलने लगा और कहने की क्या बात है प्यारी साध संगत जी, उसका खोपड़ी के अंदर काम वासना आतुर हो गई, काम वासना छा गई और उसने झट से अपना बुरा ख्याल पेश किया उस लड़की के साथ। उसने कहा, महात्मा जी आप कैसी बात करते हो, इस किनारे पे पब्लिक खड़ी है, उस किनारे पे पब्लिक खड़ी है और दोनों तरफ की पब्लिक की लगातार दृष्टि हमारे पे टकी हुई है और आप कहते हो कि काम वासना अंदर लिप्त होना है, ये कैसे हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, पराशर जी ने भी समझा और पानी की चलू भरी और फूंक मार के ऐसे उड़ा दी। उस चलू पे जो फूंक मारी, उसी फूंक से धुंध पैदा हुई। प्यारी साध संगत जी, धुंधमयी का मेला नहीं, जब धुंध बनी भी नहीं थी उस समय से। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब कहते हैं उस समय से ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, विष्णु नहीं जब टीका, शिव शक्ति के जन्मों नहीं तबे जोग हम सीखा। हम तो उस वक्त से भक्ति पे लीन है। ब्रह्मा जी को हुक्म नहीं दिया था, ये अधिकार नहीं दिया गया था कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, विकास करो। भगवान विष्णु को जब हुक्म नहीं दिया गया था कि तुम सृष्टि का पालन पोषण करो, भगवान शिव को हुक्म नहीं दिया गया था कि तुम संसार का समेटने का काम करो, और आदि शक्ति को हुक्म नहीं मिला था अभी। प्यारी साध संगत जी, आदि शक्ति की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब से हम भजन कर रहे हैं। कमाल है। कौन है ये? प्यारी साध संगत जी, बड़ी जबरदस्त बातें हैं, समझने की बातें। कौन है? काशी में हम प्रकट भय हैं, रावानंद चिताए, समर्थ का परवाना लाए, हंस उभारण आए। हम समर्थ पुरुष से परवाना लेकर, हुक्म लेकर आए हैं। काहे के लिए? हंस यानी कि जिनमें जागृति है, सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता है, यानी कि सच क्या है संसार में और झूठ क्या है, इस चीज का दिल के अंदर जिनका प्रभाव है, ऐसे हंस आत्माओं को हम जगाने के लिए आए। प्यारी साध संगत जी, जगाने के लिए आए। हाँ, उनको होश में लाने के लिए। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, उनके शिष्य थे गुरु नानक साहब। प्यारी साध संगत जी, पहले के ज़माने में कम उम्र में शादियां हो जाती थी, लगातार ये सुस्त रहते थे, उदास रहते थे। इस हालत को देख करके किसी ने सलाह दे दी कि कालूराम जी अपने लड़के की शादी कर लो, क्योंकि धर्म पत्नी के साथ रल मिल के हंसी खुशी का माहौल में आ जाएंगे और इनमें परिवर्तन आ जाए। प्यारी साध संगत जी, इनकी शादी कर दी। बटाला में उनकी शादी हुई। हजूर स्वामी जी महाराज हमको लेके गए उस जगह पे, जहाँ कहते हैं मेरे सतगुरु बताया करते थे, एक कंद था। कंद कहते हैं कि पुरानी टूटी फूटी सी एक दीवार थी। उन्होंने देखा इनकी 6 शादियाँ थी। उन्होंने देखा कि हमारी बहन तो बड़ी सुंदर है और ये तो जल्ला जैसा है, पूरी जिंदगी हमारी बहन इनके साथ दुख पाएगी। पहले प्यारी साध संगत जी कई कई दिनों तक जन्नत क्या कहते बारात रुका करती थी। उन तमाम सालियों ने योजना बनाई कि कोई ना कोई षड्यंत्र बनाओ और इसको निपटा दो। उसको बेका दिया और कह दिया कि आप उस कंध के पीछे आ जाओ।
हमारी बहन आपके साथ बातें करना चाहती। गुरु नानक साहब वहाँ पहुँच गए। प्यारी साध संगत जी वहाँ पहुँच गए और अचानक इन 6 घनों ने उस दीवार को धक्का लगाने की कोशिश करी कि धक्का लगा के दीवार गिर जाए और गुरु नानक खत्म हो जाए। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, इस कंध को इन्होंने हाथ लगा दिया, गुरु नानक साहब ने इस दीवार को हाथ लगा दिया करके बड़े हंस के कहने लगे, आप सोच रहे हो कि इस कंध को मैं गिरा दूंगी, हम गिरा देंगे, ये तो युगों तक नहीं टिकेगी, अटल है ये। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने हमको दिखाया वो कंध। वहाँ जो भी जाता था उस कंध में से, इस दीवार में से थोड़ी सी मिट्टी लेके आ जाता था। भाई ये सिद्ध पुरुषों के टच करी हुई महान हस्ती है, ये महान दिव्य जो है कि मिट्टी है, हमारे घर के अंदर रिद्धि सिद्धि आ जाए। प्यारी साध संगत जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसके ऊपर चारों तरफ से जो है शीशे का आवरण चढ़ा दिया, शीशे का कवर चढ़ा दिया, जिससे कि कोई भी इस मिट्टी को लेके ना जा सके। स्वामी जी महाराज ने हमको दिखाया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहा करते थे, शादी हो गई और घर पे घरणी आ गई। प्यारी साध संगत जी, अब गाय भैंस चराना थोड़ा शोभा नहीं देता था, तो इनके पिताजी ने एक दुकान करवा दी। प्यारी साध संगत जी, एक किराने की दुकान करवा दी, नमक तेल मिर्च हल्दी धनिया वगैरह की। अब ये दुकान करने लगे। एक दिन ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही, प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ऐसे दिलों का इंतजार करता है, इसकी ऐसे महान हस्तियों की तलाश करता है जो परमात्मा के राह पर चलकर अपने आप को कुर्बानी कर सके। प्यारी साध संगत जी, वो अकाल पुरुष सबसे ऊपर रहने वाला, सब घटों को देखने वाला हजूर महाराज कृपाल सिंह जी यूँ कहा करते थे, पहाड़ की चोटी पर बैठने वाले को लगातार नजर आता है किस घर से धुआं उठ रही है, जिस घर में आग लग रही है उसमें वो सप्लाई भेजता ऑक्सीजन की, उसकी सुरक्षा की। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ने भी जो कि ऊंचे थां पे बैठकर हम सबको देखता है, उसने देखा कि गुरु नानक साहब का घट एक ऐसा है जो हर एक मानवता के लिए द्रवीभूत है, पिघला हुआ है, मानवता पर तरस खाता है। प्यारी साध संगत जी कहते हैं, जब ऐसी पोजीशन होती है तो परमात्मा उसको मदद के लिए आता है। उस समय पोल था कबीर साहब का। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब प्रकट हो गए गुरु नानक साहब की हवर्ती के आगे, दुकान के आगे, और जाके कहने लगे कि नानका, क्या तू दुकान करने आया है? देख दुनिया में आग लग रही है और तू दुकान खोल के बैठा। प्यारी साध संगत जी बस बातें करी और अलोप हो गए। गुरु नानक साहब के दिल में हलचल हो गई, कौन था ये, क्या कह गया, दुनिया में आग लग रही है, कहाँ लग रही है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, लून तेल लकड़ी एहो गर्दी फगड़ी। लून तेल लकड़ी के चक्कर में फिर वो बात कुछ आई गई सी हो गई और दुकानदार बनते चले गए। लेकिन अंतर से उनके बिल्कुल इस बात की लगन थी कि परमात्मा दया करे, हमको ऐसा रास्ता मिल जाए जो कि हम लोगों को समझाने के लायक बन जाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं, कई दिनों बाद, कई कहना चाहिए कि साल 2 साल बाद वही फकीर फिर प्रकट हुए और फिर कहने, ओ नानका, तू दुकान कर रहा है, दुनिया में आग लगी पड़ी है।
एकदम वो चेतना अंतर में फिर जागे। ओहो, ये फकीर तो एक दफ़ा फिर प्रकट हुआ था। उस समय भी इसने यही कहा था, अभी भी यही कहा। विरह इनके अंदर बहुत थी। प्यारी सास सिंह जी वैराग बड़ा था, कोई उनको अच्छा नहीं लगता था। लगातार परमात्मा की याद में आंखों से आंसू टपकते रहते थे। प्यारी सास सिंह जी लगातार वैराग के मारे इनकी आंखें गुप्त रहती थी। प्यारी सास सिंह जी बड़ा विचार किया कि मैं करूं तो क्या करूं। इधर दुकान है, इधर पिताजी का दबाव है, इधर से जो है कि फकीर साईं जो कुछ बोल के गए हैं, यही बात है। बहुत विचार करने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे को यहाँ से किसी न किसी फकीर के पास जाना चाहिए। प्यारी सास सिंह जी दुकान को ताला बंद किया, जिंदरा बोलते हैं, जिंदरा लगाया और चल पड़े। और मन में ख्याल है करूं तो क्या करूं, पिताजी ने मेरी पिटाई कर देनी है। फकीर साईं की आवाज़ बड़े बड़े कशिश मारती है, बार बार मेरे को अपनी तरफ खींचती है, मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा विचार करके हाथ में चाबी लेके चलते जा रहे थे अपने घर की तरफ। दुकान से निकल करके घर की तरफ जा रहे थे। कभी इधर घूम जाते थे, कभी पाँव इधर गिर जाता था। चलते जा रहे थे, रास्ते रास्ते अचानक सामने से एक जमादार भी आ गए। प्यारी सास सिंह जी पहले के वक्तों में छुआछूत कुछ ज़्यादा था। जो नीच जाति के लोग थे वो गले में घंटी बांध के रखते थे, जैसे साइकिल पे घंटी रखते। प्यारी सास सिंह जी वो जमादारनी हाथ में टोकरा था, झाड़ू थी, सामने से आ रही थी। वो कभी इधर करते थे तो गुरु नानक का पाँव इधर हो जाता था, इधर करते थे तो का पाँव इधर हो जाता था। आखिरकार उसने घंटी बजाई, ओ नानका। एकदम उनकी जैसी जाग खुली, और एक पास से हो, दोनों तरफ तो चलता है, कहते इधर हो क्या, इधर हो। गुरु नानक साहब ने पहली बार उसको नमस्कार किया, आपने मेरा रास्ता दिखाया। प्यारी सास सिंह जी गए घर पे गए तो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि मैं किसी न किसी महात्मा की तलाश में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चुपचाप जाके दुकान पे बैठ जा। पिताजी ने बड़े रौब के साथ उसको दुकान की तरफ भेज दिया। बड़ा गहराई से विचार किया कि ये दुकान ही मेरे लिए टंटा है, इससे कैसे निपटा जाए। उन्होंने फिर फैसला लिया, हाँ भाई लोगों, जो भी जितने भी मर्जी पैसे लेके आओ, सबको 13 शेर मिलेगा। 13 दरवाज़ा खाली कर खोल दिया गया और लोगों को बोल दिया गया, एक डेली यानी 1 रुपया का सिक्का, एक पैसे का सिक्का, जो भी कुछ वो लेके आए वो दें और 13 शेर लेके जाएं। पूरे गांव में शोर मच गया कि भाई कहते थे कि गुरु नानक यानी कि नानक ये पागल है, हम नहीं मानते थे, लेकिन आज तो हम मानते हैं ये तो बिल्कुल पागल है। देखो 1 पैसे का भी 13 शेर दिया, 1 रुपये का भी 13 शेर दिया, 13 ही 13 हो रहा है। भाई कमाल कर दिया। लोग भाग के इनके घर पे गए, इनके पिताजी से कहने लगे, कालूराम जी अभी तक अब हम मानते नहीं थे, लेकिन आज तो कहना पड़ेगा तुम्हारा लड़का पागल हो गया। पागल कैसे? तो देखो एक पैसा लेके गए तो भी 13 शेर दे दिए हैं। बड़ा गुस्से में आकर प्यारी सास सिंह जी हाथ में डंडा लेकर और गुरु नानक साहब को पीटने के लिए चल पड़े। देखा तोले जा रहे थे, आते उन्होंने एक थप्पड़ मारी जोर से। थप्पड़ मारते के साथ गुरु नानक साहब कहते हैं, स्वामी जी हमारे बताया करते थे, मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो? तो तूने दुकान लुटा दी, मैंने इतना पैसा। तो देखो बात ऐसी है, चिट्ठा बना दो,
आपने जितना पूंजी लगाई थी उतने पूंजी का तुम्हारे कोई घाटा हो तो बात करो। प्यारी साहब संग जी चिट्ठा बांधा गया। चिट्ठा बांधा तो फिर भी उसमें बरकत थी। हैरान हो गए, इतना दुनिया को लुटा दिया तुमने माल, फिर भी तुम जो कि क्यों हो। बड़े खुश हुए और गुरु नानक साहब ने उसी वक्त वो चाबी उनके हवाले कर दी। मैं जा रहा हूँ। प्यारी साहब संग जी, इनकी धर्मपत्नी अपने पियर गई हुई थी। उसके 2 लड़के थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। प्यारी साहब संग जी घर पे गए तो इनकी माता से कहने लगे, यानी सास से कहने लगे कि अब मैं जो है घर गृहस्थी को छोड़कर महात्मा बनने के लिए जा रहा हूँ। प्यारी साहब संग जी, इनकी सास ने भी इनको खूब डांटा। वो नानका, जब तूने यही कुछ करना था तो फिर शादी क्यों करवाई है, मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। गुरु नानक साहब कहते थोड़े से मुस्कुराए और कहने लगे, ए माता, जिस मोह के जाल में तू मेरे को डालना चाहती है, मैं इसी मोह के जाल से आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ। और घर से निकल गए। प्यारी साहब संग जी चलते 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 बनारस पहुँच गए। प्यारी साहब संग जी बनारस पहुँच गए। वहाँ तलाश की, क्योंकि बनारस धार्मिक स्थान था, महात्माओं का अड्डा था। वहाँ पहुँचे, बड़ी तलाश करने के बाद में कबीर साहब मिल गए। तिल गुडी तारी लगी दिल दरिया के तीर, नानक का संशय मिटा सतगुरु मिला कबीर। कबीर को सतगुरु के रूप में पाते ही गुरु नानक साहब के जितना भी मन में शंकाएं थी सब खत्म हो गई। प्यारी साहब संग जी, गुरु महाराज ने यानी कबीर साहब ने इनको 5 नाम की बख्शिश करी, 5 शब्द का मार्ग दिया। प्यारी साहब संग जी 5 नाम का भेद दिया, 5 शब्द का इनको ज्ञान दिया। और उसके बाद में कहा कि बेटा भजन करो, और जब तुम्हारे अंतर में ये सत्य प्रकट हो जाए फिर इसका प्रचार प्रसार करके गुरु की सेवा करो। प्यारी साहब संग जी 15 वर्षों तक रोड़ी पर बैठकर भजन करते रहे, 15 साल तक। देखो, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है, अलफ बे कुछ नहीं जानता, कैखा गहने कुछ नहीं जानता, लेकिन गुरु की शिक्षा के मुताबिक वो लगातार कंटिन्यू पढ़ता ही रहता है और गुरु के हर वचन को पक्का पूरा मान कर उसके ऊपर भरोसा विश्वास रखकर लगातार अभ्यास करता है, तो एक न एक दिन वो पढ़ लिख के विद्वान बन जाता है। प्यारी साहब संग जी BA MA भी बन जाता है, PhD भी बन जाता है, डिग्री ले लेता मास्टर की। हजूर स्वामी जी महाराज हुक्म भी दे गई है कि जो नाम तुमको मिला है इस नाम का अभ्यास करो। गुरु नानक साहब ने रोडियों पे बैठकर स्वामी जी महाराज मजाक में कहा करते थे, क्या उनको गदेले अच्छे नहीं लगते, क्या उनको गद्दे अच्छे नहीं लगते थे? लगते थे, लेकिन उनको पता है कि गद्दों पर बैठकर अगर हम भजन करेंगे तो हमको सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी और गाफल हो जाएंगे। यानी साध संगत जी, चुभती हुई चीज़ के ऊपर बैठो, लगातार बस होश बना रहे और लगातार चेतनता के साथ हम नाम का अभ्यास करते हैं। उन्होंने नाम का अभ्यास किया, 15 वर्षों के बाद में वो प्रकट हो गया। उसके बाद पूरे संसार को उन्होंने इस यानी कि सच्चे मार्ग की तरफ लोगों को प्रेरित करने की भावना बनाई। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब भावना बनी तो सबसे पहले इन्होंने लोगों से ये बात कहना शुरू किया। तो बाबर बादशाह उस समय हिंदुस्तान को फतेह करके आया ही था। किसी ने जाके उसको शिकायत कर कि महाराज गुरु नानक साहब नाम का ये कोई बीमारी पैदा हुई है।
और ये लोगों को गलत रास्ते पर डालता है। उसको कुरैया कहा गया। प्यारी साहब सिंह जी उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। प्यारी साहब सिंह जी कुछ कोड़ों से उनकी पिटाई भी करी, कोड़े मार मार के उनको मारा भी गया। इतनी यातनाएं भी सहन करी, लेकिन गुरु नानक साहब भजन बंदगी पे टिके रहे। प्यारी साहब सिंह जी एक दिन जेल में क्या हुआ, गेहूं पीसने यानी आटा पीसना था। जेलर जो है सबको अन्न दिया करता था, इतना पीस के दो, और सारे जितने भी कैदी होते थे पीसा करते थे। गुरु नानक साहब को भी 5 किलो के करीबन आटा पीसने के लिए कहा गया। प्यारी साहब सिंह जी वो आटा का पीसने का ख्याल लेकर के बैठ गए और शबद धुन में लीन हो गए। जैसे शबद धुन में लीन हुए, अचानक वो चक्की चलती गई और सारा आटा पिस गया। वो जो कैदियों को जो जेलर थे ध्यान दे रहे थे, वो हैरान हो गए, ये क्या हुआ, 1 मिनट में 5 किलो आटा पीस दिया। उन्होंने कहा ये तो बात कमाल की बात है। फटाफट उन्होंने सूचना दी राजा को कि राजन ये कैदी तो बड़ा कमाल का है। तो क्या हुआ, तो 1 मिनट में 5 किलो आटा पीस के रख दिया। अच्छा, अरे कहीं कोई फकीर तो नहीं? अरे महाराज हमको समझ में नहीं आता, आप आके देख लो। प्यारी साहब सिंह जी जेल में बाबर पहुंचा और उन्होंने कहा कि अब दिखाओ हमारे को। दोबारा फिर उनको आटा पीसने को दिया गया। प्यारी साहब सिंह जी तो शबद धुन के मस्त फकीर थे। दोबारा फिर उन्होंने शबद धुन सुनना शुरू कर दिया। जैसे शबद धुन सुनना शुरू किया, वो चक्की फिर चल पड़ी और 1 मिनट में फिर पीस के रख दिया। उन्होंने झट से पाँव में सर रख दिया। ओ फकीर साईं, हमको माफ़ कर दे, हम नहीं जान पाए आप कौन है। आप आओ, आपको राज दरबार में सम्मानित किया जाएगा। प्यारी साहब सिंह जी उसको राज दरबार में सम्मानित करने के ख्याल से बाबर बादशाह लेके आया, नए कपड़े पहनाए और उसका रेस्पेक्ट में एक भांग का प्याला पेश किया गया। गुरु नानक साहब भांग के प्याले को देख के कहने लगे, हे बादशाह, तू ये भांग का प्याला पीता, इसको नशा होता है? हाँ जी। सुबह पीता है शाम को नशा उतर जाता है? हाँ जी। शाम को पीता सुबह तक उतर जाता है? हाँ जी। और मेरे पास वो नशा है जो कभी नहीं उतरता। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मेरे पास वो खुमार है, वो मस्ती और वो नशा है, दिन रात 24 घंटे चढ़ा रहता है। प्यारी साहब सिंह जी उसके बाद गुरु नानक साहब फील्ड में आ गए और जगह जगह लोगों को जाके अपने गुरु के शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक दफ़ा कसूर से शहर में दाखिल होने के लिए गए। प्यारी साहब सिंह जी उस शहर के चारों तरफ 4 दीवारी थी और गेट थे, मोटे मोटे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गेट थे, दरवाजे। जब वो वहाँ घुसने लगे तो पहरेदारों ने वो दरवाजे बंद कर दिए, आप नहीं घुस सकते। प्यारी साहब सिंह जी बड़ा कोशिश की गई, बड़ी तरीके से उनको समझाया गया, लेकिन नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलेगा। आखिरकार क्या करते, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, उस दरवाजे के बाहर एक कोडी रहता था, वो कोड फूट गया था और फूटने से उसमें बदबू निकलती थी। उसकी झोंपड़ी के आगे से लोग निकलते थे, वो भी नाक को ऐसे दबा के निकला करते। गुरु नानक साहब ने वहीं जाके रात गुजारी। प्यारी साहब सिंह जी रात गुजारी और सुबह जब उसको टच किया तो उसका कोड ठीक हो गया। हैरान हो गए, कोडी बड़ा दंग रह गया। वो तो नौजवान था, बड़े सुंदर उसकी काया निखर के आ गई। उन्होंने उसको नमस्कार किया। प्यारी साहब सिंह जी
उसके बाद दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से यानी कि गांव के शहर के लोगों की तरफ से एक दूध का भरा हुआ प्याला पेश किया गया कि ए फकीर साईं, तेरी यहाँ कोई दरकार नहीं, यहाँ तो धार्मिक लोग या महात्मा लोग या तो पूजे लोग, बड़े बड़े लोग, उनसे लबालब भरा पड़ा है, यहाँ कोई कमी नहीं। तू अपना ये मार्ग किसी और जगह जाके लोगों को बताना, यहाँ कमी नहीं। गुरु नानक साहब कहा करते थे, मेरे सतगुरु, एक चमेली का फूल तोड़ा और उसके अंदर रख दिया। मैं तुम्हारे का खंडन मंडन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमको तुम्हारे किसी भी मिशन पे जो तुम चल रहे हो, मैं उसका अटैक करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे को डांटने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं जैसे चमेली का फूल खुशबू देता है, इसी तरह से मैं तुमको खुशबू देने के लिए आया हूँ। प्यारी साध संगत, विद्वानों ने समझ लिया कि चमेली का फूल रख दिया दूध के कटोरे में, यानी कि हम सबको सुमति देने के लिए आया। दरवाज़ा खोल दिया गया और गुरु नानक साहब को प्रवेश किया गया। प्यारी साध संगत जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगहों में गुरु नानक साहब ने जाके अपने गुरु के मिशन का बोलबाला झंडा ऊंचा किया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहा करते थे। एक दफ़ा जहाँ इस्लाम धर्म के लोग काबा मानते हैं, काबा में भी चले गए। प्यारी साध संगत जी, रुकनुद्दीन नाम था उनका, वहाँ का जो मौलवी साहब था, उनसे डिस्कस हुआ, बातचीत हुई। उसने पूछा कि ए फकीर साईं, तू मेरे को एक बात बता कि खुदा का घर तूने देखा है तो बता, उसमें कितने बुर्जे हैं, कितने कमरे हैं, कितना जो है उसमें प्रकाश है, कैसा क्या उसका वर्णन करके बता, थोड़ा सा डिटेल बता। गुरु नानक साहब ने बताया कि ए रुकनुद्दीन सुन, उसकी 12 बुर्जे हैं। 12 बुर्जे हैं? हाँ। 32 किंगरे हैं? 32 किंगरे हैं? हाँ। उसके अंदर सूरज और चंद्रमा जैसे महान प्रकाश, लाखों करोड़ों सूरज और लाखों करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश है। अच्छा, हाँ। तूने देखा? हाँ, मैंने देखा। अरे हमको समझाओ, 32 किंगरे हैं, 12 बुर्जे हैं, कहाँ है वो घर? वो खुदा का घर कहाँ है? गुरु नानक साहब ने कहा, जो जिस्म तुम लेके चलते हो, यही खुदा का घर है। प्यारी साध संगत जी, 12 बुर्जे, हाँ, बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे बुर्ज 12 हैं। हाँ प्यारी साध संगत जी, 1, 2 और तीसरा हिस्सा 3, 6, 3 टापों के 12 बुर्जे हैं। 32 नाखून 20। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। इसी में वो सुल्तान यानी कि बादशाहों का बादशाह यहाँ रहता है। अच्छा, 32 दांत हैं। अच्छा, प्यारी साध संगत जी एक एक बातें कही। अबे तू ये बता, तू कौन है? हिंदू है या मुसलमान? तू बता, तू कौन है? तेरी बात बता तू। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब के सामने बड़ी सख्ती से कहा गया कि तू कौन है, पहले तो बता। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे कि गुरु नानक साहब थोड़े से दहशत में आ गए। उन्होंने फिर बातें कह दी। पहले तो उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदू ना हम मुसलमान, हम दोनों को एक को जानेगा। छोड़ इस बात को, तू बता तू कौन है। गुरु नानक साहब डर के फिर कहने लगे कि हिंदू का हो तो मारी हो, मुसलमान में ना है।
अगर आपको मैं कह दिया कि मैं हिंदू हूँ तो तुम मेरे को मारो, मुसलमान में बिल्कुल नहीं है। फिर तू कौन है? पंच तत्व का पुतला, ये 5 तत्वों का पुतला है। गैबी खेले माही, गैब यानी रूहानियत, यानी आध्यात्मिकता, यानी कि वो सब धुन मेरे अंतर में लगातार चल रहा है। प्यारी साध संगत जी बड़े खुश हुए। अच्छा तो तू चल फिर मस्जिद में हमारे साथ। उसको पकड़ के मस्जिद में ले गए। और जब तू हिंदू मुसलमान को एक समझता है तो तू हमारे साथ नमाज अदा कर। प्यारी साध संगत जी नमाज के टाइम में सब ने सिजदा किया, नमस्कार किया। गुरु नानक साहब ऐसे कैसे बैठे रहे। जब नमाज ख़त्म हो गई तो उन्होंने फिर पूछा कि तू तो कह रहा था मैं हिंदू मुसलमान को एक समझता हूँ, फिर तूने नमाज क्यों नहीं अदा करी? अरे बात ऐसी है कि नमाज में अदा करता किसके साथ, क्योंकि नमाज तो कोई भी अदा नहीं कर रहा था। अरे मौलवी साहब हैं हमारे, अरे मौलवी साहब की बात मत करो। इनको तो ध्यान लगा हुआ था अपने घर में जो बछेरा है ना, मतलब घोड़ी ब्याने वाली है, उसका बाल बच्चा कोई होगा, उसके कहीं गिरा के टूट फूट ना हो जाए, हाथ पैर ना टूट जाए, इसका तो ध्यान उसमें था। अच्छा तो इससे कर लेते। प्यारी साध संगत जी उसको कही तो कही, इसको क्या कर लेते, ये तो काबुल में घोड़े खरीद रहा था। है सचमुच वो काबुल में घोड़ा खरीद रहा था और वो अपने घर के अंदर घोड़ी जो ब्याने वाली थी उसकी तरफ चेष्टा। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तमाम चमत्कारिक बातें कर करके गुरु नानक साहब ने अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। प्यारी साध संगत जी जब चारों उदासियां धारण करने के बाद घर पे आ गए, बुजुर्ग हो गए, खेती बाड़ी करने लगे। प्यारी साध संगत जी करतारपुर में खेती बाड़ी करते काम करते थे। एक दफ़ा वो घर से खेत से ईंधन या चारा कुछ भी समझ लो लेके घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक फकीर मिल गया। फकीर ख्याल का एक रईस आदमी घोड़ी पर जा रहा था, वो मिल गया। उसने पूछा कि बाबा हमको गुरु नानक साहब के घर जाना है। गुरु नानक साहब ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, बातें तो बाद में कर लेंगे, पहले तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं तुमको उसके घर पे पहुंचा दूंगा। प्यारी साध संगत जी वो घोड़ी पे बैठा रहा और वो गुरु नानक साहब अपने सर पे बोझ लेकर के पैदल पैदल उसके आगे आगे चलते रहे। और एक घर में जाके उसने अपना वो चारा ढेर कर दिया और कहने लगे उतरो, अब यही है गुरु नानक का घर, तो यही है गुरु नानक का घर। और मैं ही नानक कहता हूँ, मैं ही नानक कहलाता हूँ। वो बेचारा पानी पानी हो गया शर्म के मारे, हाय हाय तू ही गुरु नानक कहलाता। बहुत बेअदबी हो गई मेरे से, रोने लगा। प्यारी साध संगत जी तू एक बात बता, तू कौन है जो तू ऐसे रोने लग गया? कि जी मैं लेना हूँ। कि लेना है? तभी तो ये बात है। तो देख सुन, तू लेना है तो मैं देना है। अगर तू लेना है तो मैं तेरे को देना है। पाँव पकड़ लिए, ऐ सतगुरु दया का भंडार है तू, लेकिन मेरे से बहुत गुस्ताखी हो गई। मैं तेरे दर पे मंगता बन के आया था तेरे यहाँ से झोली पसार के कुछ पाने के लिए, लेकिन कमाल है मैं फिर भी घोड़ी पे बैठा रहा। अरे ये होता है। गुरु नानक साहब ने फिर कहा ये होता है, जिसको लेना होता है ना वो लेनदार होकर बड़ा बनकर बड़ा ऊंचा बनकर आता है, और जो देनदार होता है वो बेचारा निम्र होकर के कहते हैं ले ले भाई ले ले, आज तो नहीं कल दे दूंगा, जो भी कुछ है। तो होता है जो लेना होता है, लेनदार जो बन के आता है तो रोब से आता है।
और जो देनदार होता है वो बेचारा हाथ जोड़ के कहता है कि लो, होता तो देता, नहीं तो फिर टाइम ले लेता है कि कल दूंगा, परसों दूंगा। प्यारे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज उसी बात की गुरु नानक साहब की महिमा करते हुए फरमाते हैं कि देखो भाई, बहुत ही विचार करके देखो, इंसान के जिस्म में दो चीजें रहती हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। यानी कि एक वो जिसके हम अंश हैं, एक वो जिसके जो हमारा अंश है, एक वो परमेश्वर, एक उसी परमेश्वर का अंश यानी कि जीवात्मा, हम दो हैं। प्यारे साध संगत जी, अकाल पुरुष ने यानी कि मालिक कुल ने एक दिन ख्याल किया कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, और अनेक हो गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक दरिया, एक बूंद तिस्ते हो लख दरियाओ, एक जल की बूंद थी, उससे लाखों नदियां बह गई। प्यारे साध संगत जी, परमात्मा एक था, ख्याल किया, अनेकों अनेक कोटान कोट सृष्टियों का निर्माण हो गया। गुरु नानक साहब कहते हैं, लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल, एक दो नहीं, आकाश गंगा एक नहीं, लाखों आकाश गंगा हैं, और एक एक आकाश गंगा के अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य, इस सूर्य से भी करोड़ों दर्जा ज़्यादा तेज हैं। प्यारी साध संगत जी, वो सब कुछ कहाँ है? आपके अंदर, हमारे अंदर। हाँ, कई डॉक्टर लोग इस बात का विचार करते हैं कि हमारे अंदर लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल, हमने कितने मुर्दे चीर डाले, लेकिन आज तक एक में भी कुछ दिखाई नहीं दिया। लखों आकाश है, लखों पाताल है, लेकिन दिखते तो कभी नहीं है। कहाँ? प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहा करते थे, देख बच्चों, मन के पर्दे के पीछे है मन। हाँ, हमारे अंतर में एक आत्मा भी है, एक मन भी है। मन के पर्दे के पीछे ये सब चीजें हैं, दिखेंगे नहीं, ये दिखेंगे नहीं, फिर है, लेकिन दिखेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हमको, सबको परमात्मा ने मन के आगे पर्दा लगा के हमको बाहर निकाला हुआ। हम अंदर हैं, हम अंदर हैं, हमको बाहर निकाल दिया गया है। बाहर जाओ, और बाहर ही बाहर, हाँ बाहर, कहीं से बाहर, सबसे पहले हमको आंखों के मार्फत बाहर निकाल दिया गया। प्यारी साध संगत जी, आंखों के मार्फत हमने संसार को देखा और संसार के अनुरूप बन गए। कानों के मार्फत हमने लोगों की अच्छी बुरी, कर्कश, कठोर और मधुर आवाज़ें सुनी, हम उनके प्रति प्रभावित होकर कानों के रास्ते हम निकल गए। प्यारी साध संगत जी, मुंह के रास्ते अनेकों अनेक व्यंजन खाए, और अनेकों अनेक इस रसना से हमने बातें करी। प्यारी साध संगत जी, रसना का उपयोग तो सिर्फ परमात्मा का भजन करने के लिए था, नाम जपने के लिए था, लेकिन अनेकों अनेक बातें कर करके वचन विलासों में लीन हो गए। स्त्री पुरुष, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रति प्रभावित हो गए। प्यारी साध संगत जी, फिर नाक के मार्फत एक दूसरे के बदन को सूंघकर उसके प्रति आसक्त हो गए। फिर इस चमड़े के मार्फत, प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उस एक अकाल पुरुष ने इस देही की रचना की, इस देही के अंदर वो खुद भी बैठ गया और आत्मा को भी बैठा दिया। प्यारी साध संगत जी, लेकिन हम जाने नहीं, जाने कब? जब स्वामी जी महाराज फिर आगे फरमाते। हाँ,
हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है। लेकिन ये कब समझ में आती है? चीन से, यानी कि जाना कब? गुरु विचार, जब गुरु के शरण में गए, गुरु ने हमको समझाया, गुरु ने हमको बख्शीश में दी, तब हम जब गए स्वामी जी महाराज के पास, स्वामी जी ने कुछ नहीं किया, टच दिया और वो नाम जिसको राम कहते हैं, संसार को उत्पन्न करने वाली वो परम सत्ता, वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे अंतर में प्रकट हो गया। प्यारी साध संगत, गुरु की कृपा से आत्मा में राम है, राम में आत्मा है, लेकिन ये जाना तो नहीं हमने। इसी चीज को होते होते करोड़ों युगों से अपन सब यहाँ भटकते चले जाते। कभी हम भगवान राम का घर भी देखा, कभी कृष्ण जी का वक्त भी देखा, प्यारी साध संगत जी गुरु नानक साहब का भी देखा, प्यारी साध संगत जी हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज का भी वक्त देखा, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का वक्त देखा, प्यारी साध संगत जी सतयुग भी देखा, त्रेता भी देखा, कलयुग भी देखा, द्वापर भी देखा, सब देखे, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमको गुरु नहीं मिला। अगर कोई गुरु मिल जाता तो समझ लो हमारा ये पौड़ी उसी वक्त कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन गुरु नहीं मिला। अरे भाई, बड़े बड़े दुनिया में धर्माचार्य रहते हैं, हाँ रहते हैं, वो मिले हैं, कर्मकांडी थे वो सिर्फ बारमुखी पूजा पाठ करने वाले थे, बारमुखी कर्म कांड करने वाले थे, वो मिले हैं। बहुत कर्म धर्म करने वाले सदाचारी मिले हैं, ब्रह्मचारी भी मिले हैं, लेकिन आत्म अनुभवी महापुरुष नहीं मिला। लाइट ऑफ गॉड, अपने अंतर में प्रकाश रूप परमात्मा को देखने वाला और कानों से प्रणव की धुन उठ रही है उसको सुनने वाला कोई महात्मा नहीं मिला हमको। इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए अभी तक। यानी साध संगत जी जय कर मेरे को सदू हम सबको हजूर स्वामी चुन्नीलाल पहले मिल जाते और ये नाम की बख्शिश कर देते, तो प्यारी साध संगत जी इसमें कोई शक नहीं कि हम फिर अपने घर चले जाते, जन्म मरण हमारा खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, और बहुत मिले, चारों तरफ से अंधकार छाता रहा, कर्मकांडी महात्माओं ने हमको घेर लिया। कई ऐसे भी मिले जो 4 वेदों को कंठ करने वाले। एक दफ़ा हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं कि पोठोहर में मेरे को एक ऐसा भाई साहब मिला जिसने 800 दफ़ा गुरु ग्रंथ साहब का भोग डाला, 800 बार। पोठोहर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के 100-200 वाले की तो बात करो मत, 800 दफ़ा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला मेरे को मिला। मैंने उससे कहा कि आप तो भाई परम पूज्य दिया, मैं आपके पाँव पे माथा रखता हूँ, नमस्कार करता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी आपको लाइट ऑफ गॉड मिला, परमात्मा का प्रकाश प्रकट हुआ? उन्होंने कहा वो क्या होता है? क्या कभी आपको कानों में प्रणव की धुन भी सुनाई दी? उन्होंने कहा सो तो नहीं। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ग्रेट पुरुष होने के बाद में भी, इतने कर्मकांडी होने के बाद में भी अपने आप को कोई नहीं जानता। आत्म में राम, राम में आत्म, आहा कमाल की बात। भगवान हमारे अंदर है, हम भगवान के अंदर है, लेकिन ये जानता तो कोई नहीं। ये हजूर स्वामी जी महाराज जब धरती पर दया करके प्रकट होते हैं, वो जब बख्शीश में देते हैं तब हमको मिलता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते अरे भाई, उस वाणी का विशेषता क्या है? वो बहुत मीठी है,
अति मीठी। शक्कर खांड नमात गुड़ माखियो माजा दूध, सभे वस्तु मीठियाँ पर साई न पूछत। शक्कर भी मीठी है, खांड भी मीठा है, गायों भैंसों का दूध भी मीठा है, प्यारी साध संगत जी शहद भी मीठा है, सब चीज़ मीठी है। लेकिन जो मिठास स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया उसके अंदर है, सब धुन के अंदर है, उसके मिठास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्यारी साध संगत जी बहुत मीठा है। और कमाल की बात यह है उसकी तासीर है क्या कि घमंड खत्म हो जाता है इंसान। जो सचमुच नाम का अभ्यास करता है, सब धुन सुनता है, उसके अंदर घमंड नहीं रहता। प्यारी साध संगत जी घमंड जिसके अंदर है, समझ लो वो कहीं से कहीं तक भजन नहीं करता, चाहे बेशक वो बुरा माने। प्यारी साध संगत जी जो भजन करता है साध संग में होमे छोड़े होमे निकल जाता है। साधु की संग अगर तुमको मिल गया, यानी कि शब्द का अभ्यास तुमको मिल गया और तुम उसको अभ्यास को करते हो तो फिर घमंड नहीं रहेगा, वो होमे खत्म कर देता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, नानक सबसे भयानक बीमारी है ये घमंड का होना। प्यारी साध संगत जी कराया सब गया, जब आया अहंकार, जब आपके दिल में ये भी ख्याल आ गया कि ये काम मैंने किया, समझ लो कुछ नहीं बचा, उसका पुण्य फल कुछ नहीं मिलेगा। जब आपने ये सोच लिया कि मेरा किया हुआ, प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे मेरा किया कुछ नहीं होए, प्रभावेशो होए, मेरा किया कुछ होता ही नहीं, जो मेरे स्वामी जी महाराज चाहते वो होता है, मेरा किया नहीं होता। प्यारी साध संगत जब ये आपके दिल में होमे आ गया हो कि मैं कुछ काबिल हूँ, तो समझ लो उस समय 0/0 हो गए, कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी गुरु नानक साहब फिर और फरमाते, जहाँ देखा वाह भाई, जहाँ भी मैंने देखा एक ही देखा, क्या वो सब धुन परमात्मा। प्यारी साध संगत जी वही सबका देने वाला है, सबको देने वाला वही परमात्मा। और देखो ये सब चीज़ें तब मिलती हैं जब गुरु मिलता है। गुरु की कृपा से ही हमने अपने अंतर में सब धुन को सुनना शुरू किया। प्यारी साध संगत जी गुरु क्या देता है? गुरु कुछ नहीं देता, जो कुछ तुम्हारे पास है बस उसको थोड़ा टच दे देता है, खोल देता है, बस और कुछ नहीं देता। सब कुछ ऑलरेडी सामान तुम्हारे अपना है, तुम अपने पास में लेके आए हो, बस गुरु तो सिर्फ टच देता है। प्यारी साध संगत जी लाइट ऑफ गॉड जो आपके अंदर जुगों जुगों से छुपी हुई थी उसको जगा देता है। वो सब धुन जब से दुनिया बनी तब से तुम्हारे अंतर में उसका प्रभाव था, तब से वो ठाटे मार के तुम्हारे अंतर में अपना परिचय दे रहा था। लेकिन इस माया के जाल में आकर, इस संसार के मोह के अंदर फंसकर उसी में लिप्त हो गए और माया ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। बस बात यही तो है, मोह में फंस के तुम अपने आप की मट्टी पलीत कर दी। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा पापा। प्यारी साध संगत जी ये मेरी संपत्ति, ये मेरे परिवार की संपत्ति, ये मेरा दुकान, ये सोना, ये चांदी, ये रूपा, ये सब मेरा करके इस माया ने और मोह ने सब पर्दे पे डालते ही चले गए। और तुम भूल गए, बिल्कुल भूल गए कि हमारे कुछ इससे परे भी कोई वैल्यू है।
बिल्कुल। हाँ, कोई गुरु जी मिल जाए, हजूर स्वामी जी महाराज जैसी परम हस्ती, यदि स्वामी चुन्नीलाल जैसा परम हस्ती मिल जाए, वो हमको बस एक नज़र भर के देखे, प्यारी साध संगत जी, देखते के साथ ही हमारा मन ठहरता है। उसकी उसकी देखने मात्र से, एक दृष्टि तारे गुरु पूरा, पूरा गुरु अगर एक नज़र भर के भी देख लेना तो मन ठहर जाता है, फिर उड़ान नहीं बढ़ता, फिर हमारे अंतर में टिक जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा था, देख शिव जी, मैं जब बहुत छोटा था तो मैं मेरी नानी के घर पे रहता था। नानी मंदिर में जाया करती थी, कृष्ण जी का मंदिर था, मैं भी उनके साथ जाता था। उनकी पूजा पाठ देखी तो मेरे को बड़ा मन में आई कि मैं भी करा करूँ। मैं आके ना, नानी मेरा कर्मकांड करती थी, चंदन वंदन घिसना, पूजा पाठ करना, और मैं कोड़े में बैठ जाता था, आंखें बंद कर लेता था। प्यारी साध संगत जी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन मैं चद्दर लेके गया, चद्दर ओढ़ के बुक्कड़ मार के बैठ जाता था। बुक्कड़ मार के जब मैं बैठ जाता था तो बैठा रहता था कई कई देर तक। जब कई कई देर तक जब मैं बैठा रहता था तो वहाँ आने वाला हर श्रद्धालु ये सोचता है कि ये कौन है भाई। एक दफ़ा तो मेरे को ऐसे पकड़ के ला दिया, बहने ए नहीं बहना की कर दिया, जगा दिया लोगों ने। देखा कि चुन्नीलाल है। प्यारी साध संगत जी, मेरे को बड़ा चाव था। फिर मेरा चाव हुआ कि यहाँ बैठना ठीक नहीं, मैं ध्रुव की तरह जंगल में जाऊँगा और वहाँ भजन करूँगा परमात्मा को खुश करने के लिए। प्यारी साध संगत जी, फिर मैं गया तो नहीं, लेकिन मेरे को अंतर में मैं लगातार आंखें बंद करके भजन करता रहता था, भजन करता रहता था। हाँ, लेकिन कमाल है, शिव जी मेरे को गुरु नहीं मिला था। मैं बड़ा व्याकुल रहता था कि गुरु मिले। क्यों? एक दफ़ा उसी कृष्ण मंदिर के अंदर एक महात्मा आए पूजा के सत्संग करने के। उसने कहा, देखो भाई प्यारी साध संगत जी, अभी हमारा हृदय कमल उल्टा है, इसीलिए वो उसकी रहमत तो लबालब गिर रही है, लेकिन ये भर नहीं रहा, टच नहीं हो रहा, क्योंकि उल्टा बर्तन रखा हो तो उसमें कितना ही बारिश हो, कुछ नहीं मिलता। हाँ, कोई सज्जन, कोई आन मिला मेरे प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पर आँख बिछाई, कोई मेरे को ऐसा प्यारा मिल जाए कि हमारा पुट्ठा जो उल्टा जो कमल है इसको सीधा कर दे। सीधा कैसे हो? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये क्वेश्चन मेरे अंदर घुस गया कि ये उल्टा जो कमल है ये सीधा कैसे हो। प्यारी साध संगत जी, सारा दिन मैं विचार करता रहा और शाम पड़े मैं महात्मा जी के पास में फिर आ गया और कहने लगा, ये महात्मा जी, आज आपने जो सत्संग में कहा था कि हमारा हृदय कमल उल्टा है, ये सीधा होगा जब ही उसकी रहमत से भरेगा, तो ये सीधा कैसे होता है? महात्मा जी ने कहा कि देख बेटा, तू है तो उम्र में छोटा, लेकिन मैं तेरे को सच बताऊं, मैं भी नहीं जानता। प्यारी साध संगत जी, उस महात्मा ने कहा कि मैं भी नहीं जानता। ये मामला मेरा सुलझा। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में आकर उन्होंने झट से एकदम सीधा कर दिया, यहाँ देखो और टच द लाइट ऑफ गॉड को अंदर लीन हो जाओ, एकदम सीधा कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, आप बहुत सुभाग न होई। मालिक कुल यानी कि दादा स्वामी दयाल, यानी कि अकाल पुरुष, यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल, वो आप ही हम सबको परखने के लिए आते हैं और आप ही परखनहार हैं। किस वस्तु को परखने आते हैं वो हमारी आत्मा को जानते हैं। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ करूं,
कोई जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी क्षेत्र के हैं, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको सबको समान रूप से प्यार किया। उन्होंने नहीं भेदभाव रखा कि तुम उस क्षेत्र के हो, तुम उस जाति के हो। नहीं प्यारी साध संगत जी, हम आत्मा परमात्मा के अंश हैं। प्यारी साध संगत जी, हम कहीं भी आए हैं, कभी भी आए हैं, कैसे भी हम प्रकट हुए हैं, प्यारी साध संगत जी, हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के टुकड़े हैं। प्यारी साध संगत जी, उन्हीं के हुक्म से हम धरती पर आए हैं और ये बात स्वामी जी महाराज जानते। देखो ना, हम कौन से हैं, कौन जाति के हैं, कौन बरादरी के, कहाँ के रहने वाले, कोई नहीं, लेकिन जब नाम मिलता है तो सबके अंदर समान रूप से लाइट ऑफ गॉड प्रकट होता है, सब प्रकट होता है। प्यारी साध संगत, उस समय तो कोई भेदभाव नहीं होता। इसका मतलब आत्मिक रूप से हम एक हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मेरे सतगुरु ने, देखो गुरु नानक साहब कहते हैं, मेरे सतगुरु ने, यानी कि हजूर कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब के सतगुरु कबीर साहब थे, खुल के कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने जिनके ऊपर दया करी और उन्होंने उसके भाने को मान लिया, यानी उनके हुक्म को मान लिया, उनकी मौज में अपने आप को सेट कर दिया, वही कामयाब हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, और पानी में संतर रोगी धरत प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब देखो क्या कहते हैं, पवन यानी कि हवा, पानी यानी कि जल, बैसंतर यानी अग्नि। प्यारी साध संगत जी, ये सब चीजें बीमार हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई रोग है। प्यारी साध संगत जी, सब आवागमन में हैं, अविचल नहीं है, अविनाशी नहीं है। हर चीज अपने आप में रोगी है, यानी कि मृत्यु सबको है, यानी कि खत्म समाप्ति सबकी है। कितना ही देखो, अब सोचो थोड़ा सा, बहुत बहुत पानी है, बहुत बहुत पानी है, आग आई सारे पानी को खत्म कर, क्या हुआ? अरे आग ने सब पानी सोख दिया। अच्छा, अरे भाई कमाल हो गया, आग है, हाँ, हवा आ गई, सब आग को उड़ा के ले गई, खत्म। प्यारी साध संगत जी, कमाल हो गया, ये क्या था? अरे था, आग आ रही थी, हवा आई तो उड़ा के ले गई। अच्छा, हर चीज खत्म, हाँ, सब चीज का खत्म, यानी कि सब रोगी हैं, सब जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो स्थायी रहे, स्थायी सिर्फ एक है, स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, नाम स्थायी रहता। स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम रहो गोविंद रहो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा वो महापुरुष जिन्होंने शब्द धुन का अभ्यास कर करके शब्द धुन में लीन हो गए, वही अविनाशी हैं, बाकी सब नाशवान हैं। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के अलावा कोई स्थायी चीज नहीं, सब नाशवान है और आप भी नाशवान है, लेकिन आप भी परमात्मा का भजन कर करके आप भी अविनाशी बन सकते हो। प्यारी साध संगत जी, कोई गुंजाइश नहीं, इधर उधर बातें करने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप शब्द धुन का अभ्यास करते हो और शब्द आपके अंदर प्रकट होने लग गया,
प्यारी साध संगत जी, आप नहीं मरोगे, बेशक आपकी देही मर जाएगी, लेकिन आप अविनाशी रहेंगे। देखो, ख्याल करके देखो, राम त्रेता युग में थे। प्यारी साध संगत जी, करोड़ों दुनिया रोज रोज मर रही है, लाखों करोड़ों दुनिया आ रही है और जा रही है। कृष्ण, लाखों करोड़ों दुनिया आती और जाती रहती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कबीर साहब कितने कितने मुश्किल डाल डाल के इनको ख़त्म करने की कोशिश करी। गुरु नानक साहब देखो ना, कितना कितना भयंकर मुश्किल पड़ी इनके ऊपर। कमाल है। हाँ, गुरु अंगद देव पूरी जिंदगी भर वो अपने ट्यूशन पढ़ाते रहे और लोगों को सूरमा यानी कि बहादुरी का काम यानी कि पहलवानी का काम सिखाते रहे। प्यारी साध संगत जी, अमरदास जी महाराज 72 साल की उम्र के बाद में गुरु मिला। प्यारी साध संगत जी, बुढ़ापा तो आ ही गया, 72 साल पे तो बुढ़ापा ही आ जाता, लेकिन अविनाशी हो गए अंगद देव, अमरदास जी, तो फिर रामदास जी। हाँ, प्यारी साध संगत जी, छोटे से उम्र के बच्चे बालक रामदास उनकी शरण में आए, शब्द धुन का अभ्यास किया और अमर हो गए। गुरु अर्जुन देव जी, देखो प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले, हजूर बाबा जयमल सिंह, हजूर बाबा सावण सिंह, हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर स्वामी सुनीलाल। प्यारी साध संगत जी, ये काहे से रह गए? सिर्फ शब्द धुन का अभ्यास किया, अमर हो गए। बेशक शरीर चला गया, लेकिन वो अभी भी जब कोई इंसान भजन करके इनमें लीन होता है तो अंतर में हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज उसी तरह कलोल करके दिखाई देते हैं, उसी तरह खेल खेलते हैं। हजूर महाराज कृपाल सिंह सूक्ष्म रूप में स्थायी हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज, अरे मेरे भाई कैसी बातें हैं, जिस्म तो छूट गया लेकिन सूक्ष्म रूप में परमानेंट रह गए, हमेशा के लिए अविनाशी बन गए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, मात पिता माया रोगी कुटुंब संजोगी। देखो, स्वामी जी महाराज ने एक दफा बात कही, कुसुम्बा का फूल ऐसा होता है जो उसकी वैल्यू नहीं होती। कुसुम्बे के फूल की तरह जितने भी बाप या माँ या बहन या भाई या बेटा या बेटी, सब एक ना एक दिन चमकता हुआ फूल तुमको दिखाई देगा, लेकिन सब रोगी, सब जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए। एक ना एक दिन आएगा, आपकी माँ भी गुजर जाएगी, आपका पिताजी भी गुजर जाएंगे, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपकी बहनें, आपकी धर्मपत्नी, आपके बाल बच्चे सब गुजर जाएंगे। भाई सब रोगी है, इस जन्म मरण का रोग सबको लगा हुआ है, कोई बच नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, छोटा सा बच्चा हंसता खेलता खिलखिलाता गुदगुदाता मुस्कुराता गोदियों में नाचने वाला बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ बन जाता है, फिर प्रौढ़ से अवस्था बुढ़ापे की आ जाती है, थोड़ा सा कमर झुकने लगती है, ऐसा बन जाता है कि धनुष की तरह बन जाता है, धनुष यानी कि एकदम टेढ़ा, और फिर पता लगता है सांस पूरे हो गए। प्यारी साध संगत सब रोगी हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, रोगी रोगी सरल संसार। जो ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करने वाले वो भी रोगी है। मैं आपसे निवेदन करूं, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि
भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन देख इस नाली में देख। देखा तो कई कीड़े चल रहे थे। ये कीड़ा कई दफा ब्रह्मा जी बन गया है। कमाल कर दिया। महाराज जी क्या कह रहे हो? कहते मैं सही बता रहा हूं आपको। कई दफा ब्रह्मा बन गया, कई दफा इंद्र बन गया है, तमाम देवताओं का बादशाह। हाँ, आज अपनी करनी के कारण से कीड़ा बन के भटक रहा है। कैसी साध संगत जी, ब्रह्मा जी जैसे महान हस्ती, राजा इंद्र, देवताओं का बादशाह, कीड़े बन गए। आप सोचो, है कोई ऐसा धरती पर जो फिर इनसे बड़ा हो? जब इन लोगों की ये दुर्गति है तो हमारी लोगों की क्या होनी है भाई जी? ये तो मेहरबानी है मेरे सतगुरु की, जिन्होंने जन्म मरण से मुक्त कर दिया हमको। प्यारी साध संगत जी, नाम की बख्शिश कर दी, वो स्पेशल। ये स्वामी जी महाराज की स्पेशल दया है। इस घोर कलयुग में वो आप आकर प्रकट हुआ और हम तमाम लोगों को अपने पास में बिठाकर, और वो गुप्त नाम जो भगवान शिव ने माता पार्वती को देने की कोशिश करी, प्यारी साध संगत जी, वो गुप्त नाम हमको बख्श दिया। बख्श दिया? हाँ, बख्श ही नहीं दिया, अब हमारे साथ बैठकर उन्होंने नाम का भी अभ्यास किया। प्यारी साध संगत जी, सूरत सिमट गई और हजूर स्वामी जी महाराज भी सूक्ष्म रूप में अंदर प्रकट होकर उनके साथ चल पड़े। ये हुई बख्शीश। हजूर महाराज फिर और फरमाते, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या, ए मेरे भाई सुन, जिसने गुरु की कृपा से नाम लिया और नाम का अभ्यास करते 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 हरि पद में पहुंच गए, वो कोमल हो गए, अहंकार नहीं था। और सदा ही सदा कहते वाह भाई वाह, मेरे ऊपर मेरे सतगुरु की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा हुई। हम नीच थे उत्तम भाई, जब से साध संगत मोए भाई, हम नीच थे, जब लगातार इंद्रियों के घाट पर रेंगने वाले थे। मेरे सतगुरु ने ऐसी बख्शिश करी, हमको नीचे से ऊंचा बना दिया, यहाँ मेरा स्थान बना दिया। अब तो मैं 8 पहर यहाँ रहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, ये मेहरबानी किसकी हुई? मेरे सतगुरु की हुई। हजूर महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी, इस भूमंडल पर 7 समुद्र हैं, सब हो गए। देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, एक दफा एक महर्षि थे दुर्वासा, वो समुद्र के किनारे बैठ करके भजन कर रहे थे। प्यारी साध संगत जी, पूजा पाजा का सामान रखा हुआ था, भजन कर रहे थे। भजन करते करते अचानक क्या हुआ, एक तूफान के साथ लहर आई और वो सारा सामान उठा के भाग गए, मतलब समुद्र में लीन हो। पराशर जी को जब ऊपर से पानी चढ़ा ऐसे, तो एकदम उनकी आँख खुली, देखा तो सारा सामान बह गया। गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसने क्या किया, 3 चौल भर के पानी पिया और 7 समुद्र को पी गया। प्यारी साध संगत जी, मानने वाली बात नहीं, लेकिन मेरे सतगुरु कहते कि मानो, मानो कि ऐसा हुआ। 3 चलू समुद्र की पी और सारा पानी अपने अंतर में ढल गया, सारे समुद्र उसके काया में समा गए। सारे मछली परेशान, सारे जलचर जितने भी थे, जल में रहने वाले जीव जंतु दुखी हो गए और हाय हाय मचाने लगे, कई मर गए। आखिर समुद्र देव ने प्रार्थना करी, हे महाराज दया करो,
कम से कम मेरे पे नहीं तो इन जीवों पे तो दया करो। जीवों पे दया करने के कारण से उन्होंने पेशाब कर दिया। सारे समुद्र का पानी जितना भी है सब खारा है, क्योंकि पेशाब का और पेशाब के रास्ते से प्रकट हुए। फिर सारे समुद्र रोगी हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, तमाम देवी देवते रोगी हैं, ईश्वर परमेश्वर सब रोगी हैं। अटल सिर्फ स्वामी जी महाराज, अटल सिर्फ शब्द धुन, जो आप शब्द धुन सुनते हो वो अटल है, वो कभी रोगी नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हरि के लोकासी साँझ सुवेरे सभी थाई नजर करे। परमात्मा अटल है, परमात्मा की महिमा अटल है। प्यारी साध संगत जी, जिन्होंने परमात्मा का आसरा लेकर के लगातार अपने आप को उस शब्द धुन में लीन कर लिया, नाम का अभ्यास कर करके नाम में लीन हो गए, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लावण हर्षों लेने मिलाए। वो परमात्मा का रूप बन जाते, परमात्मा का साथ में ताल्लुकात बैठाने के लिए वो धरती पर आते हैं। वो आप जन्म मरण में नहीं होते, लेकिन हम लोगों का यानी अपन लोगों का तालमेल बैठाने के ख्याल से, परमात्मा के साथ में मिलाने के ख्याल से वो धरती पर आते हैं और हमको जिंदगी का दान देते हैं। जिंदगी का दान, हाँ, वो नाम जो स्वामी जी महाराज ने अपने सतगुरु से पाया था, वो नाम हमको बख्शीश में देते हैं। हम उनको नाम को जप जप के हम भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, रोगी खट दर्शन भेदधारी नाना हठि अनेका। देखो प्यारी साध संगत जी, 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन, 6 शास्त्र, 6 शास्त्र रोगी, 4 वेद भी रोगी हैं। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात यह है, सब रोगी है, हाँ सब रोगी है। 6 शास्त्र भी रोगी हैं और प्राणायाम वगैरह यानी ये कुंभक रेचक पूरक, यानी कि ये जितने भी कर्मकांड करने वाले, जितने भी योग अभ्यास करने वाले, जितने भी योगिक क्रियाएं हैं, सब रोगी है। मैं आपको मेरी बात बताऊं प्यारी साध संगत जी, पिछले साल दो साल हो गए मेरे ख्याल, 2-1 साल पहले हम दौरे पे गए। मास्टर जी ने रास्ते में हमसे कहा कि व्यायाम कर लो जी, प्राणायाम और कोई भी व्यायाम कर लो, मगर कर लो जी। हमने भी व्यायाम करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, व्यायाम क्या किया, मेरी रीढ़ की हड्डी कड़क हो गई, थोड़ा सा ऐसे वैसे अनबैलेंस हो गई। कई दिनों तक, क्या कई महीनों तक दुखी हुआ, सीधा खड़ा हो नहीं सका, सीधा चल नहीं सका, सब रोगी। यानी कि जो इनका उपासना करता है वो भी रोगी। प्यारी साध संगत जी, करें तो क्या करें। वो तो शुक्र है स्वामी जी महाराज का कि उन्होंने एक सैरा जिम नाम की एक जिम बना रखी है। वहाँ पे मेरे को हमारे भाई साहब हैं निशु ने एड्रेस दिया, मैं वहाँ चला गया। उन्होंने हमको लिटाया उसके ऊपर और मशीन चलाई, थोड़े से दिन में वो सेट साट हो गया। प्यारी साध संगत जी, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रोग से मुक्त हो। रोग से मुक्त सिर्फ स्वामी जी महाराज का नाम और स्वामी जी महाराज ही है, बाकी कोई भी रोगी नहीं। सब रोगी हैं और भयंकर रोगी हैं। जन्म मरण जैसी भयानक रोग इनके सर पे लगा पड़ा है। आप क्या समझ रहे हो प्यारी साध संगत? 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, सब रोगी है। 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, सब रोगी है। प्यारी साध संगत जी, सब जन्म मरण में है, एक ना एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। देखो ये सृष्टि कितनी दफ़ा बन गई, आप ये सोचो
16 दफ़ा जब प्रलय होती है तब जा कर के दोबारा चल पड़ता है प्रोग्राम। फिर ऐसे कई करीबन 16 दफ़ा हो जाए, यानी कि सब मर जाते हैं। 16 दफ़ा प्रलय होना, यानी कि एक दफ़ा प्रलय हो जाए तभी दुनिया हाय हाय मचाती थी। प्रलय की बात छोड़ो जी, सोमाली आई थी अपने यहाँ से दक्षिण भारत से निकलते निकलते और वहाँ तक क्या कहते हैं कि कौन सी कंट्री तक चली गई थी, लाखों आदमी मर गए थे। प्यारी साहब संगत जी, आप बताओ समुद्री तूफान आ जाए तो हम सब मारे जाते हैं, तो फिर हम कैसे कैसे कह सकते हैं कि अपन जन्म मरण से मुक्त हो गए। प्यारी साहब संगत जी, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जिनको स्वामी जी महाराज जैसी परम हस्ती मिल गई, उन्होंने जन्म मरण का मुक्त करने का एक तरीका बता दिया, इन्हें नाम का साथ जोड़ने का प्रोग्राम रख दिया, वो नाम का अभ्यास करके वो जन्म मरण से बच गए, बाकी सब मारे जा रहे। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, वेद और कतेब, कितने कतेब कहते हैं कि कुरान शरीफ को, वेद कहते हैं वेदों को। वेद और कुरान, बाइबल और जब गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब ही रोगी हैं, इनसे रोग से कोई नहीं बच सकता। प्यारी साहब संगत जी, बड़ी मुश्किल है। फिर संसार में है कोई ऐसा जो रोगी ना हो, रोगी नहीं हो ऐसा संसार में कोई नहीं। सिर्फ शब्द धुन है जो रोग से मुक्त है। प्यारी साहब संगत जी, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप शब्द धुन के साथ जुड़कर रोग मुक्त हो सकते हैं, बाकी नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, जितना मर्जी आप विचार कर लो, सुख नहीं। प्यारी साहब संगत जी, जिसको इतना बड़ा बीमारी लग जाए वो कभी सुखी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। चाहे कितना ही सारे दिन ठाटे मार मार के हंसते रहो, मजाक कर कर के लोगों का स्वाद दे दे के हंसते रहो, तो सुखी नहीं हो सकते। प्यारी साहब संगत जी, क्योंकि फिर भी रोग तो लगा हुआ है, कोई ना कोई वक्त। देखो ना, अभी अभी पता लगा, हंस रहे थे, हंसते हंसते इतनी ज़ोर से हंसे, इतनी ज़ोर से हार्ट फेल हो गया, मर गए। चलो बताओ, आप बताओ, रोग यानी कि हंसने में भी रोग है। यानी साध संगत जी, इस रोग से कोई नहीं बच सकता। हजूर महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी, जिसने शब्द धुन की तलाश करने की कोशिश नहीं करी, गुरु की तलाश करने की कोशिश नहीं करी, और गुरु से नाम लेने का भी कभी विचार नहीं किया, और नाम भी लिया लेकिन अभ्यास नहीं किया, वो पछताते हैं। बाकी बस उनके हाथ पर कुछ नहीं पड़ता। प्यारी साध संगत जी, जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय स्वामी श्री
सत्संग समाप्त करें। जय